इस पहाड़ को लोग पर्वतामलाई के नाम से जानते हैं। पर्वतामलाई का मतलब होता है पहाड़ों का राजा। इसे इसलिए पहाड़ों का राजा कहते हैं यहाँ, क्योंकि आसपास में जितने भी पर्वत हैं, जितनी चोटियाँ हैं, उसमें सबसे ऊंची चोटी यही है। और इसके ऊपर जो मंदिर है वो भगवान शिव का मंदिर है, देवी का मंदिर है। इसीलिए लोग इस जगह को पर्वतामलाई कहते हैं। कहते हैं कि ये इस इलाके में जितने भी पहाड़ हैं उस सब में सबसे राजा है, इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। जब भगवान शिव ने अपने पैर ऊपर पर्वतामलाई चोटी के ऊपर उन्होंने अपने पैर रखे थे, उसके बाद आसपास में कई सारे शिवलिंग दिखने लगे, जिसमें से एक शिवलिंग ये भी माना जाता है और इसे अर्धनारीश्वर का रूप माना गया है। कहते हैं रावण ने इस शिवलिंग के पास साधना की थी। इतना ही नहीं, रावण से पहले और रावण के बाद जितने भी ऋषि मुनियों ने यहाँ सिद्धियां हासिल की, उन सब का नाता इसी शिवलिंग से था। दावे के मुताबिक इस शिवलिंग की वजह से चोटी पर कई दिव्य शक्तियां और सिद्धियां जागृत अवस्था में हैं, जिसका जिक्र संगम पुराण में किया गया है। कहते हैं जो पुराण में लिखा है वो सच है, जिसका सबूत है चोटी पर होने वाली कुछ रहस्यमयी घटनाएं। चोटी के ऊपर कई तरह की बातों को लेकर दावा किया जाता है। किसी का कहना है कि कभी सुबह के वक्त में आवाज आती है, किसी का कहना है कि सुबह के वक्त में घंटी की आवाज सुनाई पड़ती है, किसी का कहना है कि ऐसा लगता है जैसे कोई आरती कर रहा है, किसी का कहना है कि सुबह के वक्त में वीणा की आवाज आती है। संगम पुराण में बाकायदा लिखा गया है कि सुबह के वक्त में जब त्रियामा पहर होता है, 3 से 4, 4:30 का जो वक्त होता है, उस वक्त में इस चोटी के ऊपर अजीब तरह की हरकतें होती हैं। ये सारी कहानी हमें नीचे गांव के लोगों ने भी सुनाई थी, लेकिन एक सच्चाई ये भी है, आज तक किसी ने अलौकिक घटनाओं को नहीं देखा है, लेकिन लोग मानते हैं आज भी इस चोटी पर जागृत दिव्य शक्तियों का वास है। अगर रात में रुकें तो महसूस किया जा सकता है। संगम पुराण में लिखा हुआ है, कभी घंटी की आवाज़ आता है, कभी आरती का आवाज़ आता है, कभी भगवान का नाचने का आवाज़ आता है। कोई देखा नहीं है, लेकिन भगवान को अभी तक देखा नहीं। चोटी के पास ही वो कंदराएं थीं, जहां कभी ऋषि मुनियों ने साधना की थी। इन गुफाओं में आज भी रात के वक्त मंत्र गूंजते हैं। आज भी साधना और तप के लिए इनका इस्तेमाल होता है। ऋषि मुनियों ने जो सिद्धि हासिल की, सिद्धि प्राप्त की, वो इसी जगह पर साधना करने के बाद उन्हें हासिल हुई। और ऐसा माना जाता है कि रावण भी इसी स्थान पर बैठकर साधना किया करता था। और कहते हैं कि ये सिर्फ उस समय की बात नहीं है, मतलब ये पुरानी बात नहीं है, आज की तारीख में भी यहाँ जो सिद्धियां हैं वो जागृत हैं। और इसीलिए ऋषि मुनि यहाँ आते हैं साधना करने के लिए। या तो वो इस चोटी के ऊपर बैठते हैं या फिर इस चोटी के आसपास बैठकर साधना करते हैं और
सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। क्या वो रहस्यमयी आवाजें आज भी सुनाई देती हैं? क्या आज भी आधी रात जागृत शक्तियों को महसूस किया जाता है? हम इसका पता लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद शिखर के उस हिस्से में चले गए जहां हिमालय की जड़ी बूटी मिलने का दावा किया जाता है। दावे के मुताबिक पर्वतामलाई शिखर का यह हिस्सा यहां का नहीं, यहां से 3000 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के द्रोणगिरी पर्वत का है, जहां संजीवनी बूटी थी। रामायण काल में जिसे महाबली हनुमान उठाकर लंका ले गए, लेकिन एक बड़ा टुकड़ा यहां गिर गया था। कहा तो यहां तक जाता है कि इस इलाके में अभी भी ऐसी कई जड़ी बूटी आपको मिल जाएगी जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। अगर वो कहीं मिलती है तो सिर्फ हिमालय में। कहते हैं यहां जो पौधे पाए जाते हैं वो या तो उत्तराखंड के द्रोण पर्वत पर पाए जाते हैं या फिर इस चोटी पर। इसके अलावा कहीं नहीं देखे जाते। लेकिन सवाल यह है कि उन्हें पहचाने कौन? जब आप ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं ये बहुत सामान्य तो नहीं है। जैसे ये, इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत सामान्य तो नहीं है। हालांकि मुझे ये नहीं मालूम कि अगर ये जड़ी बूटी है भी तो इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता होगा। तो इसका उपाय यही है कि इसे हम अपने पास रख लेते हैं और फिर किसी जानकार से इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये ऐसा लग रहा है जैसे आंवला का पेड़ होता है ना, आंवला के पेड़ में जो पत्ता होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही है और ये थोड़ा सा उसके मुताबिक छोटा दिख रहा है। ये जो पत्ता है ना, ये छोटा दिख रहा है और ये पेड़ भी आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत सामान्य नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी जड़ी बूटी की तरह ही इसका इस्तेमाल किया जाता होगा।